नमस्कार। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में जाति पर क्या बोला, हंगामा बरप गया। बुधवार को कांग्रेस सांसदों ने हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए पूछा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वे जाति पूछ रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी से राहुल गांधी आक्रोशित हो गए और कांग्रेस आक्रोशित हो गई। अब कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। आखिरकार टिप्पणी तो ये अनुराग ठाकुर ने की थी, लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस क्यों दिया है? कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के मामले में बुधवार को पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पंजाब के जालंधर से लोकसभा सदस्य चन्नी ने इस नोटिस के दावा किया है कि पीएम मोदी ने ठाकुर के भाषण के कुछ अंश सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए हैं, जिन्हें सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का यह कदम सदन के विशेषाधिकार का हनन करता है। चन्नी ने लोकसभा अध्यक्ष को दिए नोटिस में कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और इस सदन में लाने की अनुमति दें। मेरा यह आग्रह भी है और प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू की जाए। ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए जाति जनगणना की मांग को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सदस्य ने इनको लेकर के गहरी आपत्ति जताई और कांग्रेस ने पूरे सदन में पुरजोर हंगामा किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उनका अपमान किया है। ठाकुर ने यह टिप्पणी अभी भी कार्रवाई का हिस्सा है, हालांकि उनके भाषण के कुछ अंश हैं वो हटा दिए गए हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में दिए गए अनुराग ठाकुर के इस भाषण में मंगलवार को सराहना की थी और कहा था कि इसे अवश्य सुनना चाहिए। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही की नियम पुस्तिका में एक अध्याय विशेषाधिकार प्रस्ताव से संबंधित भी है। रूल बुक में वर्णित नियम संख्या 222 में कहा गया कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से किसी दूसरे सदस्य या लोकसभा या फिर किसी समिति के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव ला सकता है। नियम 225(1) में कहा गया कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नियम 222 के तहत विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस से सहमत होते हैं तो वे सदन की कार्रवाई के दौरान नोटिस देने वाले सदस्य को प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकते हैं। उनके कहने पर नोटिस देने वाले सदस्य अपनी सीट पर खड़ा होकर के प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त बयान दे सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस को अस्वीकार कर दिया और प्रस्ताव से सहमति नहीं जताई तो सदन में अपने आसन से फैसला सुना सकते हैं। ऐसा करते वक्त वो सदस्य का दिया नोटिस पढ़ सकते हैं और आखिर में यह भी बता सकते हैं कि इसे ठुकरा दिया गया है। मान लीजिए अगर लोकसभा स्पीकर चरणजीत सिंह चन्नी का नोटिस स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की अनुमति देते हैं तो क्या होगा? नियम 225(1) कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष नोटिस में कही गई बातों से सहमत होते हैं तो वे किसी भी वक्त प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकते हैं। नियम 225(2) कहता है कि अगर अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष अनुमति दिए जाने के पक्ष वाले सदस्यों को अपनी सीट पर खड़े होने की कह सकते हैं। अगर ऐसे सदस्यों की संख्या कम से कम 25 हुई तो अध्यक्ष कहेंगे कि प्रस्ताव लाने की अनुमति है। अगर 25 से कम सदस्य खड़े हुए तो अध्यक्ष सदन को बताएंगे कि प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। नियम 226 कहता है कि अगर प्रस्ताव लाने की अनुमति मिल गई तो लोकसभा में प्रस्ताव का विचार होगा और तय होगा कि आरोपी की जांच के लिए प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। विशेषाधिकार समिति का एक चेयरपर्सन है और 14 सदस्य होते हैं। अगर विशेषाधिकार समिति के पास चरणजीत सिंह चन्नी के प्रस्ताव के आधार पर पीएम मोदी के खिलाफ आरोप की जांच मांग पहुंचती है तो समिति का दायित्व है कि वह जांच करें और अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे। समिति रिपोर्ट में न केवल यह बताएगी कि चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप सही है या फिर गलत है, बल्कि यह भी बताएगी कि अगर आरोप सही है तो पीएम मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। समिति अपनी रिपोर्ट में यह भी बता सकती है कि उनकी सिफारिशों को लागू करने का क्या तरीका अपनाया गया है। दरअसल पीएम मोदी लोकसभा के एक सदस्य होते हुए भी नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं और पीएम मोदी लोकसभा में सदन के नेता होते हैं। पीएम भी लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों से बंधे हैं। सदन के नेता की हैसियत से उन्हें बाकी सदस्यों से इतर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती है, लेकिन विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में विशेष छूट हासिल नहीं होती है। इसलिए संसद प्रधानमंत्री को भी उनके असंसदीय आचरण के लिए दंडित कर सकती है।